हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का फिर से एक बार ऋतु मैथ्स इस प्यारे से चैनल पर स्वागत करते हैं। तो आइए आज हम प्रैक्टिस सेट 7.1 के कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो बचे हुए क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे अभी 2। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ स्पीयर। बाबू वॉल्यूम की बात करी है, किसका वॉल्यूम है बाबू? स्पीयर का वॉल्यूम है। ठीक है। तो स्पीयर का वॉल्यूम का फॉर्मूला तेरे को पता है क्या सर? 4/3 पाई आर क्यूब। अब यहाँ पे पाई की वैल्यू कुछ दी है क्या? नहीं दी गई सर। ठीक है, नहीं दी। तो ये एक बात हमेशा के लिए याद रखना कि अगर आपने पाई की वैल्यू एक अगर 22/7 रखा और पाई की वैल्यू अगर आपने 3.14 रखा तो आंसर में थोड़ा सा डिफरेंस आएगा, थोड़ा सा। ठीक है, इस बात को याद रखना। अब यहाँ पे दिया क्या है, क्या क्या दिया है सर? कि सर यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ स्फीयर हमें क्या करना है, पता है, फाइंड करना है। इसका फॉर्मूला हमें पता है 4/3 पाई आर का क्यूब। ओके जी हाँ सर। तो अब बात करेंगे सर क्या कि यहाँ पे अगर हम 4/3 यहाँ पे अगर 3.14 लेंगे और आर का क्यूब मतलब यहाँ पे 3 का 6 का क्यूब है सर। ठीक है। अब 6 का क्यूब तो नहीं लेंगे, क्यों? क्योंकि यहाँ पे 6 जो है वो डायमीटर है, तो रेडियस कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? अब यहाँ पे लिखना पड़ेगा तुमको कि डायमीटर इक्वल टू 6, तो रेडियस कितना हो जाएगा बाबू? रेडियस इक्वल टू, इसका रीजन यहाँ पे लिख दे आगे। तो रेडियस इज इक्वल टू 6/2 इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। बात आई समझ में? इसीलिए अब आगे सिर्फ कैलकुलेशन का पार्ट बचता है। 4/3 इंटू 3.14 इंटू 3 का क्यूब कितना होता? 27। ठीक है जी हाँ सर। 3 से 1 को काटेंगे तो ये आएगा 9। कितना आएगा? 9 आएगा जी हाँ सर। तो अब बचा क्या? 4 इंटू 314 अपॉन, इसको हम 100 लिख सकते जी, बिल्कुल लिख सकते। इंटू क्या लिख सकते? 9। ओके। अब इन तीनों को क्या करना है? मल्टीप्लीकेशन। 4 इंटू 9 तुझे पता है कितना होगा? 36। तो 314 इंटू अगर तू 36 करेगा, क्या करेगा? 36। तो मुझे बता ये कितना आएगा? 6 इंटू 4 है ना, ये आ जाएगा 24 का 4 कैरी आया 2। 6 1 दे 6 प्लस 2 कितना आया? 8। 6 3 दी कितना आया? 18 प्लस। अब याद रखना मेरे बच्चे की मल्टीप्लीकेशन करते समय गलती बिल्कुल नहीं करनी है। ठीक है। 3 4 दी कितना आएगा? 12 कैरी कितना आएगा? 1। 3 1 दो 3 और ये 4 3 3 दी कितना होगा? 9। तो कितना आया? 4। ये आएगा 10 कैरी 1, ये आएगा 13 कैरी 1 और ये आएगा 11। ओके। तो हमारा जो पूरा आंसर आ रहा, पूरा आंसर क्या आ रहा? क्या आ रहा सर? है ना, पूरा जो आंसर आ रहा वो आ रहा 11304 अपॉन में क्या आ रहा? 100 आ रहा। अब डिनोमिनेटर में अगर 100 है तो आंसर में क्या आएगा बाबू? है ना, 113.0। अब ये दिया है सेंटीमीटर, तो वॉल्यूम किस में होता है सर? वॉल्यूम होता है सेंटीमीटर क्यूब में। बात आई समझ में? इतना सा इसका कैलकुलेशन है, बहुत इजी है ना। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दे रखा है उसको पहले पढ़ते हैं, समझते हैं, बाद में सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। अब यहाँ पे दिया है टोटल सरफेस एरिया। किसका फाइंड करना बाबू? सर सिलेंडर का फाइंड करना। क्या फाइंड करना? टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला तुम्हें पता है कि 2πr इन ब्रैकेट, क्या हो गया अभी यहाँ पे, तुम्हें पता है कि 2πr इन ब्रैकेट r प्लस ये तुम्हारा क्या हो जाएगा? टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर हो जाएगा। अब यहाँ पे r है क्या? जी हाँ बिल्कुल है। क्या है? रेडियस ऑफ इट्स बेस कितना है? 5 है। और ये जो है हाइट, ये कितना है? 14 है, सॉरी 40 है। अब बात अगर करेंगे बच्चे इसको सॉल्व करने की, है ना, तो एकदम इजी है। सिर्फ फॉर्मूला रख दो और उसमें वैल्यू रख दो, आंसर मिल जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे है ना, रेडियस कितना दिया है सर? रेडियस ऑफ सिलेंडर ये कितना दिया है सर? ये दिया 5 सेंटीमीटर। हाइट कितना है? हाइट ऑफ सिलेंडर ये दिया 40 सेंटीमीटर। ठीक है। क्या निकालने का है बाबू? टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या आएगा? टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर ये क्या होगा सर? ये होगा 2πr, यहाँ पे लिख रहे हैं हम 2πr इन ब्रैकेट r प्लस h। अब
मुझे बताओ यहाँ पे 2 इंटू यहाँ पे अगर 3.14 रख दे, रेडियस अगर 5 रख दे, है ना, तो ये 40 हो जाएगा। 5 प्लस 40 बराबर 5 प्लस 40। यहाँ पे 2 इंटू कितना हुआ सर, ये हुआ 10 बराबर। 10 इंटू 3.14 ये कितना हो जाएगा सर, ये हो जाएगा 45। आसान आसान तरीके से समझाने का प्रयास कर रहा। अब तुम्हें पता है इसको अगर मल्टीप्लाई करोगे तुम, 10 इंटू 3.14 को अगर मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा 31.4 इंटू 45। अब जो आंसर आएगा यहाँ से क्या करो, क्या करना सर, 31.5 जो है, सॉरी 4, क्या है 4 है 4, तो 4 को किससे मल्टीप्लाई करना, 45 से। अब बताओ यार, इतना सा इजी है। 5 4 दी 20, कैरी आया कितना, 2 आया। 5 1 द 5 और ये 2 कितना हुआ, 7 हुआ सर, है ना। 5 3 दी 15, यहाँ पे 4 4 दी 16, कैरी आया 1, 4 1 द 4 और ये कितना आया 5, 4 3 दी कितना आया 12। अब बात करेंगे क्या सर, एडिशन कर लेंगे, 0 3 कैरी 1 1 1, यहाँ आया 4, यहाँ आया 1, तो 1 4 1 3 0 आ रहा है। तो आप तुम्हें पता है पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, 1 डिजिट, तो आंसर क्या आएगा अपना, अपना आंसर आ जाएगा 1413। अब यहाँ पे पूछा क्या गया है सर, यहाँ पे पूछा गया है टोटल सरफेस एरिया, तो यहाँ पे क्या कर लोगे, सेंटीमीटर स्क्वायर यूनिट लगा दोगे, बातें खत्म। इजी है क्या, जी हाँ सर बिल्कुल इजी है। अब बात करेंगे बेटा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला गया है कि फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। अब बाबू सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, इसका फॉर्मूला तुझे जुबानी होगा, क्या है सर, 4 पाई आर का स्क्वायर। रेडियस तुझे पता है 7, बस ये वैल्यू रखना है ना। ओके, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर ये कितना होगा, है ना, ये कितना है 4 पाई आर का स्क्वायर। ओके, अब मुझे बता 4 है ना इंटू अगर 22/7 लेगा, क्यों, क्योंकि रेडियस यहाँ पे 7 है और ये क्या होगा 7 का स्क्वायर। बाद में 4 इंटू 22/7 इंटू 7 इंटू 7, यहाँ से मेरे बच्चे 7 7 कैंसर, बराबर, जी हाँ सर बिल्कुल बराबर है। तो 4 इंटू इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन 14 कैरी 1, ये आया 154। ओके, अब यहाँ पे क्या करना, तुझे क्या करना है सर, 4 से मल्टीप्लाई कर देना, 16 कैरी 1 4 5 दी कितना आया 20, 20 प्लस 1 कितना हो गया 21 का 1 कैरी 2 आया, 4 1 दे 4, ये आया 6, है ना। तो यहाँ पे सरफेस एरिया बोला गया है, तो यहाँ पे यूनिट क्या लिख दोगे, सेंटीमीटर का स्क्वायर। बहुत इजी इजी क्वेश्चन है बेटा, ठीक है। अब बोलोगे सर आगे तो जाओ ना, जब तुम 7th 8th 9th 10th पढ़ाओगे वहां पे तो बहुत हार्ड है। अरे बाबू बहुत इजी है, पहले समझो, है ना। वहां पे कुछ नहीं, वहां पे तुम्हें फिगर पहले ऑब्जर्व करना है। अब आते हैं डायमेंशन ऑफ क्यूबाइड आर 44 सेंटीमीटर, 21 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर। अब बच्चे क्या सर, कि मान ले बेटा कि ये क्यूबाइड है ना, ये क्या है क्यूबाइड, अब दिख रहा हो क्यूब जैसा, बट तुमको मानना है क्यूबाइड है करके, ठीक है। अब यहाँ पे तुमको लेंथ दे रखी है कितना 44, यहाँ पे ब्रेड दे रखी तुमको 21 और हाइट दे रखा तुमको 12। अब इसको क्या करा गया, इसको पिघलाया गया। अब तुम बोलोगे सर हम बहुत सख्त है, हम पिघलने वालों में से नहीं है, बट इसको पिघलाया गया बाबू, तेरे को नहीं, है ना। तो अभी तेरा एज भी नहीं, ठीक है, 44 20। अब तुम बोलोगे सर हमको कहाँ समझो हो तुम, हम क्या बच्चे हैं क्या, अभी बच्चे हो यार, है ना। तो 12, अब इट इज मेल्टेड एंड कोन ऑफ हाइट, है ना, ये है 24, मतलब इज मेड। अब आगे सर ये तो है, ऐसा हमने स्टेटमेंट कभी इंग्लिश में पढ़ा नहीं भाई, मैथ है, ऐसा इसको समझ लेना है, ठीक है। तो इसको पिघलाया गया, इसको पिघलाने में क्या किया गया, इसको पिघलाने पर क्या किया गया कि इससे कोन बनाया गया। क्या बनाया गया बाबू, कोन बनाया गया। बातों को गहराई से समझने का प्रयास करो। क्या बनाया गया, क्या बनाया गया सर, कोन बनाया गया। क्या बनाया गया, कोन, है ना, जी हाँ बिल्कुल। और कोन का जो हाइट है ना बच्चा, हाइट है ना, वो हाइट कितना है 24 सेंटीमीटर। कितना है बाबू 24 सेंटीमीटर, ठीक है, जी हाँ सर। तो अभी तुमको बोला है फाइंड द रेडियस ऑफ इट्स बेस, मतलब तुमको ये आर फाइंड करना है। बात आ रही समझ में, है ना। क्या फाइंड करना है पिल्लू, सर आर फाइंड करना है। अब
मुझे बता यार, जब इसको पिघलाओगे और ये बनाओगे, है ना, उसका डायमेंशन कुछ चेंज हुआ क्या? नहीं हुआ। तो वॉल्यूम जो इसका होगा वही वॉल्यूम इसका होगा कि नहीं? सिंपल सी बात है ना सर। तो अब यहाँ पे, है ना, क्या करोगे सर, यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्या कर लेंगे, क्या कर लेंगे, वॉल्यूम ऑफ कोन कर लेंगे। अब तुम्हें पता है वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला, सॉरी क्यूबाइड का फॉर्मूला पता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। और वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला पता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, अब आते हैं सॉल्व करने पे। अब यहाँ पे देखो, है ना, क्यूबाइड इज मेल्टेड, क्यूबाइड इज मेल्टेड टू फॉर्म अ कोन, बराबर है? जी हाँ। तो देयरफॉर, है ना, वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड इज इक्वल टू क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ कोन होगा। सीधी बात है। जी हाँ। अब वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड का फॉर्मूला तुम्हें पता है कि लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, इसका पता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है। अब यहाँ पे लेंथ कितना है 44, ब्रेड्थ कितना है 21, हाइट कितना है 12, 1/3 इंटू पाई, अगर हम यहाँ पे 22/7 लेंगे, आर स्क्वेयर हमें वही पता नहीं, वही फाइंड करना है, एच हमारे पास है 24। अब बातों को और गहराई से समझ, यहाँ पे जो जो डिनोमिनेटर में है, ये कुछ नहीं मतलब 1, कुछ नहीं मतलब 1। ठीक है, यहाँ पे ये जो जो डिनोमिनेटर में है, अगर हम इसको इधर ट्रांसपोज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा बाप सर, ये डिवीजन में इधर आएगा तो मल्टीप्लीकेशन होगा ना सर। सिंपल सिंपल सी बात है सर, क्या इतना टेंशन दे रहे तुम। 44 इंटू 21 इंटू 12 इंटू 3 इंटू क्या होगा 7, अपॉन में, अपॉन में जो मल्टीप्लीकेशन में है वो इधर आके क्या हो जाएंगे सर, वो हो जाएंगे डिवीजन में। तो इक्वल टू क्या बचा, आर स्क्वायर। अब मुझे बता यार, है ना, अब यहाँ पे थोड़ा सा और गहराई से ध्यान दे, है ना, कि इसको अगर काटेंगे 22 1 दी 22, 22 इंटू 2 कितना हो जाएगा 44। अब आसान आसान तरीके से काटेंगे ना यार, है ना सर, काटने में तो हमें बहुत मजा आता है सर, है ना। 2 1 2, यहाँ पे कितना आया, ये आया 12, बराबर? जी हाँ सर। अब और एक बात अगर समझेगा, ये 12 कटेगा और ये 12 कटेगा, बचेगा क्या, तो ये 21 बचा, ये 3 बचा और ये 7 बचा। तो मतलब इसको क्या तू 27 इंटू 3 21 लिख सकता है? जी हाँ सर, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो 21 इंटू 21 इक्वल टू क्या आया, आर स्क्वेयर। क्या 21 इंटू 21 को क्या तुम 21 का स्क्वेयर लिख सकते हैं? जी हाँ सर, बिल्कुल लिख सकते हैं। 21 का स्क्वेयर और इधर आर का स्क्वेयर। अब दोनों साइड से अगर स्क्वेयर रूट तुम ले लो, है ना, टेकिंग स्क्वेयर रूट ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्क्वेयर रूट ऑन बोथ साइड, तो मुझे बता यार ये कितना आ जाएगा 21। तो आंसर में क्या लिखेगा सर, आंसर में क्या लिखेंगे, है ना, कि रेडियस ऑफ इट्स बेस, मतलब किसका बेस है, वो कोन का बेस है, वो कितना आया 21 सेंटीमीटर। इजी है, बहुत ही इजी है। अगर आपको ये इतने सारे अगर क्वेश्चंस अगर आपको समझ में आ गए होंगे, अगर आपको अपने वीडियो अगर अच्छे लग रहे होंगे, तो मेरे बच्चे इस चैनल के लिंक अपने फ्रेंड सर्कल में ज़रूर शेयर करना, अपने वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।